हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल रामचंद ट्यूटोरिंग। आज मैं क्लास 12 का बैचेस आज से स्टार्ट करूंगा यूट्यूब पे। ठीक है, तो क्लास 12 के बैचेस में सबसे पहले मैं एनपीओ चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ये जो एनपीओ है ये बहुत सीबीएसई और हमारे असम हायर सेकेंडरी बोर्ड के लिए भी एप्लीकेबल होने वाला है। ये दोनों क्लास 12 में ये दोनों के लिए काम आने वाला है, हमारे असम बोर्ड के लिए भी काम आने वाला है और सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं। कुछ कुछ चेंजेस है जो मैं बताते जाऊंगा वीडियो के साथ में। ठीक है, क्लासेस में जैसे कंटिन्यू करूंगा मैं बताते जाऊंगा तुम लोगों को। मैं सीबीएसई बोर्ड के सीबीएसई बोर्ड डीके गोयल के बुक से मैं तुम लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे सीबीएसई बोर्ड वालों को परेशानी ना हो, और सेवा बोर्ड वालों को मैं सीएम मोहन जुनेजा कल्याणी पब्लिशर का बुक से मैं कुछ कुछ क्वेश्चन करा दूंगा जिससे कि तुम लोगों को कुछ भी क्वेरी की भी प्रॉब्लम ना हो और क्वेश्चंस भी तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपर वे में। ठीक है, और जी ये जो एनपीओ चैप्टर है ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को टफ लगता है, लेकिन मैं मोस्ट इजीएस्ट वे में इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा जिससे कि तुम लोगों को इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मेरे पढ़ाने का तरीका क्या होगा, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग होने वाला है। मैं बुक के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं स्टेप बाय स्टेप तुम लोगों को पढ़ाने वाला हूँ जिससे कि तुम्हारा क्या होगा, एनपीओ एट द एंड ऑफ द डे खत्म होने के बाद कुछ भी डाउट ना रहे। ठीक है, तो मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ एनपीओ। ठीक है, तो सबसे पहले एनपीओ का मतलब क्या होता है। सबसे पहला बात होता है एनपीओ का मतलब क्या है। तो एनपीओ क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ का मतलब होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो दोस्तों प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीओ बोलते हैं। मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम ना करे बट वो अपने मेंबर्स को सर्विस देने के लिए काम करे और पब्लिक को सर्विस देने के लिए काम करे, तो दोस्तों ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एनपीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एनपीओ। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, एनपीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता। उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसका मेन मोटिव ये होता है कि वह सर्विस दे अपने मेंबर्स को और दोस्तों पब्लिक को सर्विस दे। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, एनपीओ बोलते हैं। एनपीओ का एग्जांपल्स क्या है दोस्तों, क्लब्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया या स्कूल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह होता है। इसका मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं होता है, बस सर्विस देना होता है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को। ठीक है, जैसे कि दोस ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म्ड not to earn profit but render service to its member and the public are known as NPO। ठीक है, तो दोस्तों तुम लोग एनपीओ का मतलब समझ ही गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, एनपीओ जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एनपीओ में जैसे कि एनपीओ में दो अकाउंट पढ़ने वाले, एनपीओ में दो चीज पढ़ने वाले, एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिससे ही बनने वाला है। ठीक है, और एक रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक के जिस तरह होने वाला है। ठीक है, जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते थे ना, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करते थे, इनकम को क्रेडिट करते थे। इसी तरह दोस्तों हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, इनकम को क्या करेंगे, क्रेडिट करने वाले। ठीक है, ठीक है। फिर एनपीओ में जैसे हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम लोग का नेट प्रॉफिट निकलता था दोस्तों, एनपीओ में भी क्या होगा, प्रॉफिट निकलेगा बट उस प्रॉफिट का नाम अलग होने वाला है। प्रॉफिट अगर निकले एनपीओ में तो उस प्रॉफिट का नाम दोस्तों क्या होने वाला है, सरप्लस होने वाला है। क्या दोस्तों, सरप्लस होने वाला है। ठीक है, और अगर एनपीओ में अगर लॉस निकले तो उस लॉसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिसिट बोलेंगे। बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या बोलते थे, नेट लॉस बोलते थे ना, तो हम लोग एनपीओ में उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेफिसिट बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, याद करिए हम लोगों ने कैश बुक पढ़ा था, तो जो पैसा आता था डेबिट करते थे, जो पैसा जाता था क्रेडिट। उसी तरह रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट में जब पैसा रिसीव होगा तो उसे डेबिट करेंगे और जब पेमेंट होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है, सेम एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड कैश बुक की तरह ही है। रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट जस्ट लाइक कैश बुक एंड आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जस्ट लाइक आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही बढ़ने वाला है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, जो भी हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करने वाला है दोस्तों, वो टोटली हम लोग एक्रूवल बेसिस में करेंगे। क्या बेसिस में दोस्तों, एक्रूवल बेसिस में करेंगे। अगर आप लोगों को एक्रूवल बेसिस समझ में नहीं आता है, तुम लोगों को एक्रूवल बेसिस अगर समझ में नहीं आता तो तुम लोग क्या करो, जाओ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं वहां पे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे मैंने एक्रूवल बेसिस के बारे में इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स में पढ़ाया था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, तो वहां पे जाकर तुम लोग क्या कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, और अभी मैं सबसे पहले तुम लोगों को ट्रीटमेंट ऑफ इनकम का बारे में बताऊंगा। मतलब हम लोग एनपीओ में इनकम का ट्रीटमेंट कैसे करें। अब सुनो,
जो एनपीओ होता है वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करता है, तो उसे पैसा कैसे जनरेट होता है, एक एनपीओ को पैसा कैसे मिलता है और कैसे जनरेट होता है और कैसे वो काम करती है। ठीक है, तो देखो एनपीओ का सबसे बड़ा बात है, पैसा मिलने का सोर्सेस होता है सब्सक्रिप्शन हो गया, डोनेशन हो गया। ठीक है, तो एनपीओ का पैसा दो तरीके से मिलने वाला है, या तो आप तुम्हारा डोनेशन मिल जाए, ठीक है, या तो सब्सक्रिप्शन के बेस में। जैसे कि मान लो हम लोग नेटफ्लिक्स वगैरह में क्या लेते हैं दोस्तों, सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो काम होता है ना, उसी तरह एनपीओ में भी, एनपीओ मान लो कि एक एनपीओ है, ठीक है ना, मान लो एक एनपीओ है, तो एनपीओ एक एनपीओ है, मान लो कि एनपीओ का नाम है डब्ल्यू एस एनपीओ बोल के, मान के चलता है डब्ल्यू एस एनपीओ बोल के चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, तो मान के चलो इस एनपीओ को पैसा कैसे मिलेगी दोस्तों, तो इस एनपीओ का पैसा दो तरीके से मिलने वाला है। एक तो सबसे पहले क्या होने वाला है दोस्तों, डोनेशन मिलेगी, क्या मिलने वाला है, डोनेशंस। ठीक है, या तो दूसरा सब्सक्रिप्शन, क्या होगा दोस्तों, सब्सक्रिप्शन। जैसे कि मान लो कोई अच्छा काम करता है, मान लो ये डब्ल्यू एस एनपीओ मान के चलो, डब्ल्यू एस एनपीओ अच्छा काम करती है। ठीक है, मान लो कि जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, मान के चलो। ठीक है, तो इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब यंग लड़कों को क्या करती है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, इस एनपीओ का ये काम है। ठीक है, तो इस एनपीओ को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में लड़कों को बताने के लिए तो प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा। तो ये प्रोफेशनल हायर करते, तो इसके प्रोफेशनल हायर करने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, पैसा तो चाहिए ना। तो इस एनपीओ को पैसा कैसे मिलेगा, आइदर डोनेशन से, आइदर सब्सक्रिप्शन से। तो ये जो डब्ल्यू एस एनपीओ है ये बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है ना, तो लोगों क्या करेंगे, लोगों इससे इंस्पायर होंगे और इससे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि हाँ हम लोग भी देश के लिए कुछ करना चाहेंगे। तो लोग क्या करेंगे, इसका मेंबर बनना चाहेंगे। तो इसी एनपीओ में मेंबर बनने के लिए हम लोगों को सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, क्या देना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन फीस देना पड़ता है। ठीक है, देखो कोई लोग एक ही बार डोनेशन देके खत्म हो जाए, मतलब हट जाएंगे, जैसे कि मान लो कि कोई बड़ा रिच आदमी है तो उन्हें उतना शौक नहीं है। ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक ही बार वन टाइम पेमेंट करेंगे इस एनपीओ में और साइड हो जाएंगे। लेकिन कोई को ऐसा भी है ना, सोशल सर्विस करना बहुत पसंद है, तो क्या करेंगे, इस एनपीओ के साथ जुड़ेंगे और क्या करेंगे, काम करेंगे। तो उन्हें मंथली या ईयरली क्या देना पड़ेगा दोस्तों, सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा। क्या था, कुछ अमाउंट, कुछ फिक्स अमाउंट इस डब्ल्यू एस एनपीओ को क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देना पड़ेगा। ठीक है, तो एनपीओ का पैसा दो तरीके से मिलने वाला दोस्तों, एक तो या तो डोनेशन मिल जाए और या तो सब्सक्रिप्शन का पैसा मंथली या ईयरली मिल जाए। तो इसी तरह एनपीओ क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, अब इसी पैसा को लेके वो क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को सर्विसेज देते हैं और या तो पब्लिक को सर्विसेज देते हैं। आई होप अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि एनपीओ पैसा कैसे कमाते हैं। ठीक है, एनपीओ में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ इनकम, मतलब इनकम का ट्रीटमेंट एनपीओ में कैसे होने वाला है। ठीक है, जो भी एनपीओ में मतलब ट्रीटमेंट करेंगे या एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट करेंगे वो टोटल का टोटल दोस्तों एक्रूवल बेसिस में होने वाला है। किस बेसिस में दोस्तों, एक्रूवल बेसिस में होने वाला है। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रीटमेंट इन एनपीओ। एनपीओ में इनकम का ट्रीटमेंट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, एनपीओ में इनकम का ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले इनकम रिसीव होगी, तो रिसीव जब भी पैसा होने वाली है ना, तो उसे रिसीव इन पेमेंट अकाउंट में डालते हैं। तो सबसे पहले पैसा क्या होगी दोस्तों, रिसीव होने वाली है। ठीक है, फिर एनपीओ का ट्रीटमेंट मतलब पहले एक कैलकुलेशन होगा, एनपीओ प्रॉफिट निकालने का कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो इनकम रिसीव हुआ है वो रिसीव इन पेमेंट में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसी इनकम रिसीव में हम लोग ये प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, फिर माइनस करेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम, फिर प्लस करेंगे ओपनिंग एडवांस इनकम, फिर माइनस करेंगे क्लोजिंग एडवांस इनकम। तो हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, इनकम फॉर द ईयर, इस साल का इनकम कितना हुआ। तो इनकम निकालने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, इनकम रिसीव प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस ओपनिंग एडवांस इनकम, सॉरी क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इनकम माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इनकम प्लस ओपनिंग एडवांस इनकम माइनस क्लोजिंग एडवांस इनकम। तो हम लोगों को क्या निकल जाएगा दोस्तों, इनकम फॉर द ईयर। ये जो भी इनकम निकलेगा ना दोस्तों, इसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे दोस्तों, ट्रांसफर कर देंगे। क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। यहाँ पे जो भी इनकम आने वाला है हम लोगों का, उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या कर देंगे दोस्तों, ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसे कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस है, क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अभी फॉर्मूला में मैंने अभी अंडरस्टैंड कराया तुम लोगों को, अभी पूरा बढ़िया से बताया नहीं है, मैं आगे भी और बताऊंगा तुम लोगों को प्रॉपर वे में। ठीक है, ये एग्जांपल्स हम लोग कर लोगे ना, तो तुम लोगों का ना एनपीओ एकदम मतलब सब्सक्रिप्शन का रिलेटेड या इनकम के रिलेटेड डाउट नहीं रहने वाला है। ठीक है, देखो मान लो कि एक एनपीओ है। ठीक है, वाटर लायंस क्लब बोल के एक लायंस क्लब,
लायंस क्लब बोल के एक एनपीओ है, ठीक है ना। इस एनपीओ में मान के चलो 1 मेंबर है, ओनली कितना मेंबर है दोस्तों, 1 मेंबर है, ठीक है। लायंस क्लब एक एनपीओ है, इसमें बस कितना मेंबर है दोस्तों, ओनली 1 मेंबर ही है, ठीक है। तो इस 1 मेंबर जो 1 मेंबर है वो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन कितना देते हैं, मंथली सब्सक्रिप्शन 2000 रुपीज देते हैं। कितना देते हैं, एक ही मेंबर है एनपीओ में, वो मंथली सब्सक्रिप्शन कितना देंगे, ओनली 2000 रुपीज ही देने वाले हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि देखो बुक्स कब से स्टार्ट होता है पता है तुम लोगों को, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्या होगा दोस्तों, खत्म हो जाएगी। क्या होगा, 1 अप्रैल को बुक स्टार्ट होगी, 1 अप्रैल 2022 को बुक स्टार्ट होती है और 31 मार्च को बुक क्या हो जाएगी दोस्तों, खत्म होने वाली है, ठीक है। तो इस मेंबर से मान लो 2000 रुपीज रिसीव करना है, मंथली 2000 रुपीज, तो साल भर में कितना रिसीव होने वाला दोस्तों, मल्टीप्लाई बाय 12 तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24,000। मतलब एक मेंबर हर साल 24,000 लायंस क्लब में देते हैं और लायंस क्लब का ओनली एक ही मेंबर है, ठीक है, ठीक है। तो इस मेंबर से लायंस क्लब को एक साल में कितना मिलने वाली है दोस्तों, 24,000। बट क्या हुआ ना, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च इन्होंने ओनली कितना दिया दोस्तों, ओनली 22,000 रुपीज ही क्या किया दोस्तों, दिया है। ओनली 22,000 रुपीज ही इन्होंने क्या किया है, दिया है, ठीक है। लेकिन देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ दोस्तों, 22,000। कितना हुआ दोस्तों, 22,000, बट रिसीव कितना होना चाहिए, 24,000। मतलब 2,000 रुपीज अभी भी हमको उनसे लेना है, अभी भी उनको हमसे लेना है। तो हम लोग क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग मतलब बाकी हो तो पता ही तुम लोगों को, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, इस साल का मेरा इनकम 24,000 हो जाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार एक्रूअल बेसिस बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है ना। एक्रूअल बेसिस क्या बोलती है कि देखो, एक्रूअल बेसिस को मैं एक एग्जांपल से पहले बता देता हूं जिससे तुम लोगों को ना प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। एक्रूअल बेसिस को मैं एक बार बता ही देता हूं, क्योंकि एनपीओ करने से पहले तुमको एक्रूअल बेसिस जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मान लो ये देख लो ना, ये मिस्टर मुन्नू है, बताइए, तो ये मिस्टर कौन है, मुन्नू है, ठीक है। ये मिस्टर चुन्नू है, ठीक है। ये मिस्टर मुन्नू है, ये मिस्टर चुन्नू है। चुन्नू का एक शॉप है, ठीक है। मान लो क्लॉथ स्टोर है, क्या स्टोर है, क्लॉथ स्टोर है। मुन्नू इस दुकान में क्या करते हैं, इसके दुकान में काम करते हैं, क्या करते हैं दोस्तों, काम करते हैं, ठीक है। तो मुन्नू इसे सैलरी देते हैं कितना, 1 लाख रुपया साल भर का देते हैं, 1 लाख रुपया साल भर का देते हैं, ठीक है। देखो चुन्नू का एक शॉप है, मुन्नू इसके शॉप में क्या करते हैं, काम करते हैं, और चुन्नू इसे कितना देते हैं, 1 लाख रुपया हर साल। और ये 1 लाख रुपया हर साल के ईयर एंड में देते हैं। कब में देते हैं दोस्तों, ईयर एंड में देते हैं। तो मान लो 31 मार्च 2020 का बात करेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है। तो 31 मार्च 2020 में मान लो कि कोविड था, क्या था, कोविड था। तो उस ईयर चुन्नू ने किससे बोला, मुन्नू को, भाई अभी तो मैं पैसा देने नहीं दूंगा, कोविड है, तुमको मैं नेक्स्ट ईयर पैसा दूंगा, ठीक है। तो चुन्नू इसको पैसा क्या करते हैं, इस ईयर का नहीं देते, 1 लाख रुपए नहीं देते, ठीक है। तो चुन्नू को इसको देना पड़ेगा फ्यूचर में जाके पैसा। तो इसके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये नहीं है, खर्चा क्या है, बाकी इन्हें फ्यूचर में इसे देना पड़ेगा, लेकिन ठीक है। और मुन्नू के लिए 1 लाख रुपए क्या दोस्तों, इनकम है, क्या दोस्तों, इनकम है, क्या है, इन्हें फ्यूचर में बाद में चुन्नू से 1 लाख रुपए लेना पड़ेगा। तो इनके लिए क्या है, आउटस्टैंडिंग इनकम है। एक के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, तो एक के लिए क्या, आउटस्टैंडिंग इनकम है। तो अकाउंट्स क्या बोलती है दोस्तों कि आइदर तुम उसका पेमेंट करो या ना करो। चुन्नू को बोलती है अकाउंट्स कि तुम उसका पेमेंट करो या ना करो, मुन्नू को पैसा दो या ना दो, लेकिन तुम्हारा 1 लाख रुपया खर्चा है ना, आइदर तुम उसको पेमेंट करो या ना करो, इसी साल उस खर्चे को क्या करो दोस्तों, तुम लोग रिकॉर्ड कर दो। तुम उस खर्चे को क्या कर दो, अकाउंट्स बोलती है तुम उस खर्चा को रिकॉर्ड कर दो। तो ये 1 लाख रुपया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या करेंगे, शो कर देंगे। और मुन्नू को क्या बोलती है अकाउंट, देखो मुन्नू क्या बोलते हैं, देखो भाई कि तुम्हें 1 लाख रुपए का इनकम हुआ, तुमने चुन्नू के लिए काम कर लिया, आइदर तुमको चुन्नू ने पैसा दिया या नहीं दिया, तुम्हारा 1 लाख रुपए इधर इनकम है ना, तुम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। तो मुन्नू को भी क्या होगा, 1 लाख रुपए रिकॉर्ड करना पड़ेगा, आइदर पैसा मिले या ना मिले, उनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं एक्रूअल बेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्रूअल बेसिस। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव करना चाहिए हमको
कितना चाहिए था, 24,000 रिसीव करना चाहिए, 2,000 पर मंथ, तो साल भर का 24,000, बट हम लोगों को रिसीव कितना हो रहा है 22,000। लेकिन अकाउंट्स क्या बोलती है दोस्तों, जिस साल का है उसी साल का इनकम तुम लोग अपने बुक्स अकाउंट्स में दिखा दो। तो हम लोग का इनकम कितना दिखाना चाहिए 24,000, बट हम लोगों को मिला कितना दोस्तों, पूरा साल भर में 22,000 मिला, मतलब 2,000 क्या है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग है, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है दोस्तों। ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा हम लोग को क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, तो हम लोगों को निकलेगा सब्सक्रिप्शन इनकम कितना 24,000। अब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हम लोग प्लस क्यों करते हैं, समझ में आया तुम लोगों को। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखो फिर देखो 31 मार्च के बाद क्या नेक्स्ट दिन 1 अप्रैल होने वाली है, पता है 1 अप्रैल 2023। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक फिर 31/3/2024 तक कितना साल, पूरा 1 ईयर होगा। कितना साल होगा, पूरा 1 ईयर होगा। ठीक है, तो इस साल हम लोग को सब्सक्रिप्शन कितना मिला दोस्तों, 26,000 एनपीओ का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है। हम लोग यहाँ पे ये जंक्शन लेके चल रहे हैं कि एनपीओ में ओनली 1 मेंबर ही है, तो इस बार एनपीओ को कितना रिसीव हुआ है 26,000 रिसीव होना चाहिए, हुआ है। लेकिन सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या है 2,000 पर मंथ, तो मतलब 2,000 मल्टीप्लाई बाय द 12, तो कितना होगा 24,000 रिसीव होना चाहिए, बट रिसीव कितना हुआ दोस्तों 26,000। कितना दोस्तों रिसीव हुआ 26,000। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि नेक्स्ट बार हम इससे पहले वाला साल में 2,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग था, वो 2,000 रुपीज इस साल हम लोगों को मिल गया होगा, हो सकता है ना दोस्तों। ठीक है, देखो तो मिलना चाहिए हमको, देखो कहा गया सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना होगा 26,000, बट मिलना चाहिए कितना 24,000, लेकिन मिला कितना है 26,000। हम लोग ये दोस्तों मान सकते हैं कि पिछले ईयर में 2,000 रुपीज यहाँ पे क्या था दोस्तों, बाकी था, क्रेडिट था, जो इस साल वो मेंबर ने पेमेंट कर दिया होगा। ठीक है, तो अगले बार तो हम लोगों ने 24,000 जब 22,000 था, तो हम लोग 2,000 को तो नेक्स्ट ईयर में ही दिखा दिया था, तो फिर वापस इसको फिर थोड़ा ना दिखाएंगे, हम लोग उसको वापस नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो 2,000 रुपीज क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग था, ये नेक्स्ट साल क्या होगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, ओपनिंग में हम लोग को लेना है, ओपनिंग में कितना लेना था 2,000, और प्लस इस साल का कितना लेना था 24,000, तो उन्होंने टोटल पेमेंट कितना किया 26,000। तो हम लोग ये मान सकते हैं 2,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग था। ठीक है, अगला बार का जो क्लोजिंग होगा इस साल क्या होगा ना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होने वाला है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 26,000 में माइनस कर देंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,000, तो हम लोग को आंसर कितना आ जाएगा 24,000 इस सेल का हम लोग का रिसीव हो गया। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा, इसके रिलेटेड कुछ भी अब डाउट तुम लोगों को नहीं होगा। ठीक है, मैं आशा अगर इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं फिर से इसे क्लियर करूंगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट एग्जांपल, एडवांस के बारे में मैं थोड़ा पढ़ा देता हूँ। ठीक है, देखो दोस्तों अब एडवांस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं एग्जांपल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। ठीक है, तो मान लो एडवांस में क्या होगा एक्चुअल बेसिस में बताता हूँ। ठीक है, मान लो फिर से वही एग्जांपल, यार देखो हंस रहे हैं ना, ये मिस्टर कौन थे चुन्नू, और ये है कौन मिस्टर मुन्नू। तो मिस्टर मुन्नू चुन्नू की दुकान में काम करते थे। मिस्टर चुन्नू ने कितना देते थे 1 लाख रुपीज। ठीक है, 1 लाख रुपीज देते। अब कोविड खत्म हो गया, मान लो 31/3/2022 का बात है। ठीक है, 31/3/2022 का बात है। चुन्नू ने क्या, चुन्नू अब कोविड खत्म हो गया, चुन्नू को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ, तो चुन्नू ने मुन्नू को क्या पता है इस साल का करंट ईयर का पैसा तो 1 लाख रुपया दिया। ठीक है, 1 लाख रुपया सॉरी यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 लाख रुपया इन्होंने करंट ईयर का पैसा दे दिया किसको, मुन्नू को, और साथ में इन्होंने 2023 का भी पेमेंट, जो मुन्नू ने काम इनके लिए नहीं किया अभी तक, उसका भी पेमेंट एडवांस में खर्चा 1 साल का और इन्होंने इसे पैसा दे दिया। तो मतलब टोटल कितना रुपया इन्होंने दिया 2 लाख रुपीज दिया है मुन्नू को। ठीक है, हालांकि मुन्नू को कितना मिलना चाहिए 1 लाख, इन्होंने एडवांस पेमेंट कर दिया। क्या किया दोस्तों, एडवांस पेमेंट 1 लाख रुपए इन्होंने कर दिया, 1 लाख रुपए पेमेंट कर दिया इन्होंने। तो टोटल इन्होंने कितना 2 लाख रुपीज किसको, मुन्नू को दिया। एडवांस में जब भी खर्चा होता है ना तो वो लाइबिलिटीज बनता है दोस्तों, क्या बनता है लाइबिलिटीज। अब देखो अकाउंट्स क्या बोलता है, जिस साल का खर्चा उसी को तुमको दिखाना पड़ेगा। तो मुन्नू को इस साल का खर्चा कितना था, मुन्नू के लिए इस साल का खर्चा मुन्नू का ओनली 1 लाख था, तो इन्होंने क्या किया 2 लाख रुपीज खर्चा किया, लेकिन एक्चुअल खर्चा कितना था 1 लाख। तो अकाउंट्स बोलती है कि तुम 2 लाख रुपीज नहीं दिखा सकते हो, तुम्हें कितना दिखाना पड़ेगा 1 लाख। तो जो हम लोगों का क्लोजिंग में हम लोगों ने मुन्नू को एडवांस दिया था ना, वो
अब क्या होगा, वो एडवांस को हम लोगों को दिखाना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं पड़ेगा। अगर बुक्स अकाउंट्स में दिखाना नहीं तो उसे क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो। क्या कर दो दोस्तों, माइनस कर दो। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ तुम लोग को। ये देखो देखो देखो, एनपीओ में हम लोग को पता ना, एनपीओ में एक ही मेंबर था। ठीक है, एक मेंबर कितना करके दे रहा था, 2000 करके। ठीक है, तो 2000 करके देगी तो कितना होगा, 24,000 देने वाली है मेंबर। ठीक है, एक एनपीओ को कितना रिसीव हो रहा है, 24,000। बट सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हो रहा है दोस्तों, 30,000 रिसीव हो रहा है। कितना दोस्तों हो रहा है, 30,000। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ एनपीओ को 30,000, बट रिसीव होना चाहिए कितना, 24,000। तो हम लोग ये मान सकते हैं ना, 6,000 जो एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है वो एडवांस था। क्या था दोस्तों, एडवांस था। मतलब एनपीओ को एडवांस में इनकम हुआ है। एनपीओ को क्या हुआ दोस्तों, एडवांस में इनकम हुआ है। ठीक है, तो अकाउंट्स क्या बोलती है, एडवांस वाला चीज को आप लोग बुक्स में दिखा नहीं सकते, जो आपका एक्चुअल है आप वही दिखाओ। ठीक है, एक्चुअल बेसिस ये बोलती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन बल्कि से क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग का एनपीओ का रिसीव कितना हो जाएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना होगा दोस्तों, 24,000 हम लोगों को रिसीव होने वाला है। समझ में आया दोस्तों तुम लोगों को। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट ईयर का बातें करेंगे हम लोग थोड़ा सा। देखो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, फिर से वही 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का बुक कंप्लीट होगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर का बात हो रहा है, 2024 का बात हो रहा है। ठीक है, तो इस साल भी एनपीओ को कितना रिसीव होने वाला है, 24,000 रिसीव होने वाला है। बट एनपीओ को रिसीव एक्चुअल में कितना हुआ है, 18,000 रिसीव हुआ है, मतलब कम रिसीव हुआ है। ठीक है, देखो इस साल कितना रिसीव हुआ था, पहले वाला साल में 30,000 और नेक्स्ट वाले साल में कितना रिसीव हुआ है, 18,000। तो हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि 18,000 इस साल जो रिसीव हुआ है, इस साल कितना रिसीव हुआ है, 18,000। इससे पहले वाले साल में इस मेंबर ने और इस साल का पेमेंट पिछले साल ही कर दिया था, ये बोल सकते हैं ना। 18,000 यहाँ में कितना, 30,000, मतलब एडवांस में कितना पेमेंट होता है, टोटल 6,000 एक्स्ट्रा। ठीक है, और इस साल कितना पेमेंट हुआ है, 18,000। तो ये तो पेमेंट हम लोग नेक्स्ट ईयर क्या कर दिया, माइनस कर दिया था, हटा दिया था मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से। तो आने वाले साल में 18 प्लस क्या कर देंगे, 6, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24,000 हम लोग क्या कर देंगे, हो जाएगा टोटल एनपीओ का सब्सक्रिप्शन। देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना होगा, 18,000 हुआ है। तो पिछले साल में एडवांस आया था ना 6,000 का, तो वो क्लोजिंग एडवांस था। तो इस साल हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, उस साल को वो इनकम नहीं था, लेकिन इस साल का तो रियल में इनकम है ना, तो उसे क्या कर देंगे, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन बोल के क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे, और ये दोनों को क्लब कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000 सब्सक्रिप्शन इनकम। आई होप तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और जहां तक हो सके मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, जहां पे एनपीओ के रिलेटेड और मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक तुम लोगों को पढ़ाने वाला